जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com पर। जिपमर यानी जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकल गई है। टोटल पोस्ट की बात करूं, और भी ढेर सारी पोस्ट हैं, तो सभी पोस्ट की मैं बात करूं 209 पोस्ट हैं। पूरी नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं बता दूंगा। लास्ट डेट अगर आप देखेंगे तो 19/8/2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टाफ नर्स के लिए, वो भी 50 बेड के हॉस्पिटल में। इसमें 50 बेड का क्या हिसाब किताब है, इसमें पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है 50 बेड का, वो फॉर्म को प्लीज ना भरे। इस पे भी मैं लॉन्ग बात करूंगा आगे वीडियो में। उसके बाद बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम मतलब डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जीएनएम वाले कैंडिडेट फॉर्म को भर पाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी फॉलो कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं पूरी वीडियो। कैसे फॉर्म को भरे जाएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कितना पैसा लगेगा, क्या डेट है, लास्ट डेट कब है, बिगनिंग डेट कब है, तो सारी जानकारी देता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वेबसाइट पर भी आप आएंगे तो ये जॉब वाला जो लोकेशन है, इसको सर्च करने में थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपको शायद मिले ना मिले, इसलिए मैं लिंक डायरेक्टली आपको दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी, और यहाँ पर भी आप डायरेक्टली आ पाएंगे। तीनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फुल फॉर्म में और ये शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो आइए पहले इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या दिखा रहा है। तो ये रहा इसका पीडीएफ, आप देख लीजिए। जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान से आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर 2 फॉर्म में फॉर्म वैकेंसीज निकली हुई है, ग्रुप बी पोस्ट की और ग्रुप सी की, लेकिन हम फोकस यहाँ पर करेंगे आपको केवल और केवल नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर देखेंगे, पोस्ट कोड है 14-20-24, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की टोटल पोस्ट है 154, और यूआर के लिए 87, और ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 30। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी आप देख लीजिए। स्टाफ नर्स की इतनी वैकेंसी है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। इसके अलावा फार्मासिस्ट की है, एक्सरे टेक्नीशियन की है, और भी ढेर सारी वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब लॉन्ग फॉर्म के लिए क्या करना है आपको, ये बड़े वाले यानी फर्स्ट वाली पीडीएफ पे, इस पीडीएफ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने पहले से ही क्लिक किया था, तो ये फॉर्मेट डाउनलोड होके आपके सामने आएगा। तो घबराए नहीं, इसको आप आराम से स्क्रॉल कर लीजिए और पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो है कंटेंट इसका सब कुछ दिया हुआ है, आप आराम से पढ़िएगा। कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर मेल कर सकते हैं, इसमें इस पे फोन करके पूछ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक ये रहा, इनका एड्रेस ये रहा। अब आइए देख लेते हैं फॉर्म कब से निकला। तो ये कल की डेट में 19/7/2024 को प्रकाशित हुआ है। 19/8/2024 टिल 4:30 PM तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट है जुलाई। 19 जुलाई को फॉर्म भरना शुरू हुआ है, और 19 अगस्त को शाम को 4:30 तक फॉर्म को आप भर पाएंगे। इसके बाद आप जब फॉर्म को भर पाएंगे तो उसका हॉल टिकट जो है वो आप डाउनलोड 2/9/2024 को आप कर पाएंगे, ठीक है। 2024 तक आप कर पाएंगे। इसके बाद आप देखिए जो एग्जामिनेशन डेट है अभी से ही दिया गया है, 14/9/2024, मतलब कितनी फास्ट सर्विस है। फॉर्म आया 19/7 को, और 19 मतलब 7 जुलाई 19 जुलाई को फॉर्म आया, और 19 अगस्त को क्लोज हुआ। 2 तारीख को मतलब सितंबर में, 2 सितंबर में आपको आपका हाथ में आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो मिल जाएगा, और 14 सितंबर 2024 को आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए ये सारी चीजें हो गई। इनको इसमें एक और ऐड कर देना चाहिए था कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट में धांधली तो नहीं होगी। ये सारी चीजें भी इनको यहाँ पर दिखा देना चाहिए, जोक सपाट। आइए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनकी क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन, एज, नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज बी ग्रुप में ढेर सारी वैकेंसीज हैं, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की। मैंने ऑलरेडी इसको दिखा दिया है। टोटल पोस्ट 154 है, और 87, 13, 10, 14, 30 आपकी वैकेंसीज हैं। कोड सी में, ग्रुप सी में जो वैकेंसीज है वो भी देख सकते हैं। जैसे फार्मासिस्ट की, इसकी अलग से वीडियो में बना दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो इसको आप स्क्रॉल कर लीजिए ग्रुप बी में। अब इसके बाद सारी वैकेंसीज के बारे में आपकी पूरी जानकारी, लेकिन हम फोकस करेंगे स्टाफ नर्स यानी कि नर्सिंग के लिए। ये रहा,
14, 20, 24 में आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए पोस्टल कोड ही दिया हुआ है। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट को दिया है, क्वालिफिकेशन वगैरह है। क्वालिफिकेशन में अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो बड़े आराम से आप देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जेएनएम वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में इनके पास देखिए, अगर आप देखेंगे तो जैसे बीएससी नर्सिंग फॉर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपका जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब देखिए रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से ये होना चाहिए। अब देखिए जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वगैरह आपने कर रखा है, उनको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्म को भर पाएंगे। बट जिन्होंने डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी जेएनएम कर रखा है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर किसी बोर्ड काउंसिल से आपने सर्टिफिकेशन ले रखा है, डिप्लोमा ले रखा है, तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए, पहली चीज। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 50 बेड के हॉस्पिटल का। अगर वो हॉस्पिटल जिसमें आप काम करते हैं अगर वो 40 बेड का रजिस्टर है और 49 बेड का रजिस्ट्रेशन है 49 का, तो भी आप फॉर्म को मत भरिएगा, अन्यथा कल को जब वेरीफाई किया जाएगा और आपका हॉस्पिटल 50 बेड का नहीं होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हो सकता है आपके ऊपर केस भी हो सकता है आपकी जॉब भी चली जाए। तो फिर इस ऐसा काम ना करें जिससे आप फंसे, ठीक है। तो यही जो महत्वपूर्ण जानकारी देना था। बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस लेटर किसी भी 50 बेड वाले हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। बिल्कुल आप बनवा सकते हैं, लेकिन फर्जी फर्जी ही होता है, ऐसा काम ना करें। यदि आपके पास है तो ही फॉर्म भरे, अन्यथा ना फॉर्म भरे। मैं फोर्सफुली इसीलिए बोल रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं पे स्केल सैलरी की। तो 49,900 रुपए मिनिमम, और इसमें लेवल 7 का पे स्केल है, 7 सीपीसी का, ठीक है। तो सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। एज की बात कर लेते हैं, अप टू 35 वर्ष है, ठीक है। 18 से 35 वर्ष है, उसका भी प्रूफ मैं दिखा दूंगा, और इसमें एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये रहा स्टाफ नर्स की पूरी जानकारी, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की। इसके अलावा सारी वैकेंसियों को आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आता तो वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कैटेगरी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी क्या दिखाया गया है आपका, जो इसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको 1-2 दिन में मैं क्लियर करके बता दूंगा। यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज, जैसे कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% आपको पाना जरूरी होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब जो होगा। और यूआर, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी का लिए 45 है। उसके अलावा SC ST OBC के लिए 40 है। साथ में यहाँ स्किल टेस्ट में 50-50 इसमें सभी के लिए 50-50 दिया गया है। सो जो सीबीटी और स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें। और जो मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा था, अब यहाँ यूआर है, यहाँ पर भी यूआर है, तो ये यूआर का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 50, इस यूआर के लिए 50, इस यूआर के लिए 45। तो आई थिंक मुझे जहां तक लगता है यूआर, यहाँ पर देखिए यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है। जो बंदे इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए है ये 45, जहां तक मुझे क्लियर हो रहा है, ठीक है। बाकी SC ST OBC के लिए 40 और 50 है। स्किल टेस्ट में आपको 50% मार्क्स लाना है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको 40 नंबर लाना है SC ST OBC के लिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। यदि आप जो है 35 साल के हैं तो आपको जो है 5 साल की छूट मिलेगी। 35 साल वाले फॉर्म, लास्ट एज 35 है, उसमें आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो यानी 40 साल के जो SC ST कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म को भर पाएंगे। 40 साल से कम, 40 साल से ज्यादा नहीं। OBC अगर 35 वर्ष का है, 37, मतलब अगर उसकी लास्ट एज 35 है तो लास्ट एज 35 रखी भी गई है, तो वो ऐसा नहीं है कि फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, वो ओबीसी सर्टिफिकेट लगाएंगे और आपको 3 साल आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 37 साल तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, 38 साल तक, सॉरी 38 साल तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद और भी जो कैटेगरी है ये भी आप आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पर और भी जानकारियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको मैं धीमे धीमे स्क्रॉल करके अभी आपको दिखा देता हूँ। कुछ छूट ना जाए, यदि कुछ छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर देंगे तो इसको अलग से मैं बता दूंगा।
बताने में कोई ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर देखिए फीस की मैं बात कर लेता हूँ, एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पर फीस की बात करते हैं तो UR EWS को जो है 1500 रुपये, OBC को 1500 रुपये, SC ST को 1200 रुपये देना है। बाकी ये फीस वाले फ्री है। इसके अलावा देखिए निगेटिव मार्किंग जो है उसके उसी को मैं सर्च कर रहा था, एक्चुअली मेरा मेन फोकस था कि जो पेपर होगा तो उसमें निगेटिव मार्किंग वगैरह, तो उसमें क्या है, एक क्वेश्चन पे कितने नंबर्स मिलेंगे, कैसे नेगेटिव मार्किंग होगा। हॉल टिकट के बारे में देखिए बताया हुआ है, तो ये भी जानकारी आप ले लीजिए। बस मेरे को वही नेगेटिव मार्किंग वाला आपको बताना है, और फॉर्म को कैसे भरना है वो भी सारी जानकारी मैं अभी आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में यहाँ पर देखिए मार्किंग कैसे होगा। तो सबसे पहले तो ये ऊपर वाला पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल बता रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए लिखे ईच आंसर विद द करेक्ट रिस्पॉन्स शैल बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स। मतलब हर क्वेश्चन पर आप, हर सही क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए करेक्ट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अगर आपका करेक्ट है तो 4 नंबर मिल जाएगा, रॉन्ग है तो 1 नंबर कट जाएगा, रिव्यू करके निकल जाएंगे तो 0 मिलेगा, और नो आंसर आंसर नहीं देंगे तो भी 0 मिलेगा। तो वही ये चीज बताएं कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 4 नंबर मिला। अगला दूसरा क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो 8 नंबर हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आपके 4 जो मिले थे उसमें से 3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो वो यही चीज बोल रहा है कि अगर आपने अगला क्वेश्चन किया तो -1 हो जाएगा आपके मिले हुए मार्क्स। जहां पर आपको 8 होना था वहां पर अब आप 3 हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये माइनस मार्किंग होगा। तो इस माइनस मार्किंग के ऊपर आप अच्छे से काम कीजिएगा। अब आइए देख लेते हैं कि आप जो है इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। आपको यहीं से फॉर्म भरना है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई इसलिए अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए इसको स्क्रॉल कर लीजिए। यहाँ पर आप अपना जो है एप्लीकेशन नाम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करके रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद ये लॉगिन के बटन के ऊपर जाइए, अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के पूरे फॉर्म को भर लीजिए। यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और इतनी देर तक वीडियो देख ही लिया है तो हमारे ट्विटर पर जो है आप आके हमें फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन उससे पहले इसकी पोस्ट में डाल चुका हूँ, तो यहाँ पर आप मुझे आप पा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी देखिए मैं अपनी सारी पर्सनल और जो है प्रोफेशनल यहाँ पर सारी फोटोज वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आप यहाँ पर भी मुझे पा सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारा चैनल है प्रयागराज अध्ययन और प्रयागराज रिजल्ट, आप दोनों को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई PDF है, कोई सिलेबस है, कुछ भी चाहिए आप यहाँ कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर भी हूँ मैं, आप यहाँ पर भी मुझसे चीजें अवेलेबल ले सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी, क्लियर है। प्लीज एक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।